ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने थोड़ा सा इसलिए भी रखी है कि जो कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है उसी के बारे में थोड़ी जानकारी देनी है, क्योंकि कहीं कहीं जो है बहुत भ्रांतियाँ भी है। कुछ लोग इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे हैं, फर्स्ट डोज जैसे ले रहे हैं और सेकंड डोज लेने में थोड़ी सी आनाकानी कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हमने जो है मोटिवेट करने के लिए बहुत टीमें लगाई है लगभग। तो उसी सिलसिले में जो है चिकित्सा अधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम जो है कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। और इसमें क्योंकि डीएम साहब ने भी कहा था कि आप जो है आईसी और ये जो भी प्रेस रिलीज है ये इसमें बहुत सा पब्लिसिटी की थोड़ी ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव वे में हो जाए, तो उसमें इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो मैं चाहता हूँ सिंह साहब थोड़ा सा दो शब्द बोलें कि हम शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों का जो एक भूमिका है, मीडिया की जो भूमिका है, इसमें हमारे जो ये टीकाकरण कार्यक्रम है इसके प्रचार प्रसार वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज ये जो हमारा टीकाकरण का अभियान चल रहा है वो हम लोग लगभग अब इसमें 90% से ऊपर पहुंच चुके हैं। और अब हमको अपना टारगेट अचीव करने में आपकी मीडिया की जो है सहायता की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब आप किसी जब अपने बिल्कुल लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं तो वहां से उस दूरी को तय करने में जरा मुश्किलें होती हैं। तो उन मुश्किलों को दूर करने के लिए, जैसे इसमें अब जो छुपे हुए जो लोग हैं, खास करके जो हमारे स्लम एरिया है उसमें जो लोग छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालना है किसी तरह। हम लोग इस समय कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे कि हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता हैं, वो लोग धरने प्रदर्शन में हैं, तो उसकी वजह से उनकी मदद हमें नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो लोग एक ऐसी इकाई हैं जो कि इन जगहों पर जा करके प्रत्येक व्यक्ति को जो है बाहर निकालते हैं। उनके पास उनके परिवार का रजिस्टर रहता है, उससे हमको सही नंबर की जानकारी मिल जाती है। तो आज उन लोगों का हमें मदद नहीं मिल पा रही है, इसलिए आप लोगों का रोल जो है एक बहुत मुख्य हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की तरफ से जो है ये प्रचार प्रसार खबरें इस तरह से लोगों तक प्रसारित की जाएंगी कि लोग वहां से निकल करके आए और टीकाकरण का हमें जो है 100% जो है लगभग हम तक पहुंच जाए। तो यही एकमात्र जो है साधन हमारे पास है आज की तारीख में तो कोविड से बचाव का। अगर हम लोग अपने प्रदेश की जनता को पूरी तरह से टीकाकरण जो है इसमें आश्वासित कर देते हैं तो तभी हम इससे बच सकते हैं। तो अब आगे की जो भी इसमें आंकड़े हैं वो हमारे प्रदेश संरक्षण अधिकारी डॉक्टर दिनेश चौहान आपको जो है बताएं। सर, ये तीसरी लहर की तैयारी को लेकर आप लोगों ने बुलाई है कि कितनी तैयारी है और कितने लोग अभी तक निकल के सामने आए? टीके की कमी है? टीके की कोई कमी नहीं है, टीका हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। अब तो हमारे पास टीका एवं समझिए कि दूसरी डोज के लिए भी हम लोग इस समय तैयार हैं। उसमें हमारे पास भरपूर मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। सिर्फ बस अब यह है कि लोगों को निकल करके जो बचे हुए लोग हैं वहाँ आना है। कई लोग इस तरह के भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो कि पहला टीका लगा कर घर में बैठ गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि टीका लगवाना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे कई लोग हमारे संपर्क में हैं जिनको हम लोग समझा के हार चुके हैं, वो लोग टीका नहीं लगवाना चाहते। तो लोगों का टीके के प्रति रुझान कम हो रहा है? नहीं, रुझान कम नहीं हुआ, रुझान तो कम मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ा। जब हम लोग 94.5 जो है इतना परसेंटेज हमारा हो चुका है, इसका मतलब है कि रुझान तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों ने कसम खाई है कि हम बिल्कुल नहीं लगवाएं। गिने चुने लोग, उनका भी अगर ये खबरें और ये सारी चीजें देख करके हम उनका हृदय परिवर्तन कर सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। और तीसरे लहर की क्या तैयारी? और तीसरे लहर को लेकर के हमारी तैयारियां जो हैं, हमारे जितने भी अस्पताल हैं, छोटी से छोटी इकाई है, वहां तक हमने बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित कर। अब जो हमारी सबसे छोटी है, बाकी जो हमारे पास जो CHC और उसके बाद जो हमारे सब उप जिला चिकित्सालय हैं और जिला चिकित्सालय, वहाँ पर हमने ऑक्सीजन बेड्स की जो है उपलब्धता सुनिश्चित करी है। साथ में हमने सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन जो है PHC लेवल तक कुछ PHC को कवर किया है और बाकी हर CHC में सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन, उप जिला चिकित्सालयों में सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन और जिला चिकित्सालय में सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन कर दी गई है। साथ में जो
दो जो हमारे अस्पताल हैं जिनमें कि जिसमें से एक जिला चिकित्सालय गवर्नमेंट और एक उप जिला चिकित्सालय मसूरी, वहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा चुके हैं और चिकित्सालयों में लगाने की प्रक्रिया जैसे जैसे वो आते जाएंगे और लगते जाएंगे। थर्ड वेव रहेगी इस बार, सेकेंड वेव में जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, इसमें क्या चीज कम है? देखिए ऐसा है कि अब इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, बस ये मान सकते हैं कि जिस तरह पहली वेव आई फिर उस पर दूसरी वेव आई, दूसरी वेव में आपने देखा कि मारक क्षमता उसकी ज्यादा थी, इन्फेक्टिविटी भी ज्यादा थी, विरुद्धन बहुत ज्यादा था उसका। लेकिन तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी और उसमें किस तरह का वो म्यूटेशन उसमें हुआ है, वो किस तरह से एक्ट करेगा वायरस, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप टीकाकरण से आच्छादित हो जाता है पूरा देश तो ये चीज को हम रोक सकते हैं। इन्होंने पहली डोज लगाई थी, सेकंड डोज पर SMS वगैरह भी नहीं आया, इसमें आपने ये सही कर दिया कि कहीं भी आप पेट्रोल बुक करने की जरूरत नहीं। अब कहीं पे भी आपके माध्यम से ये चीज क्लियर हो जाती है कि भाई इस तरह से जो भी लोग हैं 84 दिन के हो गए और हमसे संपर्क पहले दिक्कत आती थी पेट्रोल बुक करो तभी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। अब यह है कि वॉक इन होगा, आपका टाइम हो गया है, आप जाएं अपना टीका। सर थर्ड वेव में हमारी क्षमता ज्यादा रहेगी, तो ऐसे में 18 साल से कम बच्चों के लिए क्या तैयार है? देखिए ऐसा है कि 18 साल से कम के बच्चों के लिए हर चिकित्सालय में पीडियाट्रिक बेड, पीडियाट्रिक ICU ये सारे बनाए गए और दवाइयाँ इनसे संबंधित सारी आ चुकी हैं, इनसे संबंधित माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं जो कि हमारे पूरी पेरिफेरी में बढ़ रहे हैं और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलग अलग उम्र के हिसाब से जो है वो दिए गए हैं। वो डोर टू डोर जा रहे हैं वो पैकेट लेकर के, क्योंकि कर्मचारी हैं हमारे, धीमे धीमे आशाएं भी जैसे आ जाएंगी तो ये कार्यक्रम तेज हो जाएगा। सुनने वाले बच्चों के लिए ज्यादा मार्क। जी हाँ, मतलब मारक क्षमता क्या कहें, ये कहिए कि हम जो 18 साल से ऊपर की जो जनसंख्या है उसको हम ज्यादातर टीकाकरण हो जाएगा उसका, तो जो लोग बचते हैं वो बचते हैं उससे नीचे तो वो लोग से जो है वायरस अटैक कर सकता है। लेकिन इतना जरूर देखा गया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों में वायरस का इफेक्ट बहुत कम दिखाई पड़ा और उससे ऊपर के बच्चे हैं और उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, दवाइयों से लेकर के, चाहे वो हमारे पास सर्जिकल आइटम हो और हम ICU मेडिसिन वगैरह को देना चाहिए। मेडिसिन आपको हर चिकित्सालय में उपलब्ध है। अगर कोई दिक्कत सिम्टोमेटिक है, बच्चों में क्या है कि सिम्टोमेटिक आएगी, जो भी चीज आएंगी हो गई बुखार आएगा अवेलेबल है, उसके लिए सबको जरूर वही नियम कानून जो पहले वेव दूसरे वेव में थे, जो हमें गाइडलाइन सितंबर में दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चिकित्सालय दिए गए पैकेज, जो भारत सरकार ने पैकेज निर्धारित किया उसके अनुसार ही इलाज करेगा, उससे ज्यादा पैसा नहीं लेगा। यदि लेता है तो उसको वापस करना पड़ेगा और अगर इसके बाद भी वो ये काम नहीं करता है, नहीं मानता है, तो ये दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, हम उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं।